स्वागत है मेरा चैनल मन का विचार। कृष्ण जी हमें यह सिखाते हैं कि जीवन एक युद्ध भूमि है और हर व्यक्ति एक योद्धा है जिसे अपनी चुनौतियों का सामना करना होता है। उन्होंने हमें सिखाया है कि हमें अपनी कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, परिणामों में आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। यह हमें सिखावा देता है कि सफलता और असफलता अस्थायी होती हैं और हमारा असली उद्देश्य यहाँ पर मेहनत करना है, भविष्य की चिंता किए बिना। कृष्ण जी हमें आत्मविश्वास की शक्ति को समझाते हैं। उनके अनुसार तुम्हें अपने कर्म करने का अधिकार है, परंतु कर्मों के फल का अधिकार नहीं। यह गहरा सत्य हमें सिखाता है कि हमें परिणामों की चिंता नहीं करनी चाहिए। यह हमें चिंता के बिना प्रेरित करता है और हमें मौके के पल में जीने की आजादी देता है। इसके अलावा भगवान कृष्ण ज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान की महत्वपूर्णता को जागरूक करते हैं। उनका प्रेरणादायक संदेश है कि हमें सत्य की खोज में निकलनी चाहिए, जीवन के गहरे अर्थ को समझनी चाहिए और हमें अपने अंतरात्मा को पहचानना चाहिए। ज्ञान की खोज में हम प्रवृत्ति और दिशा पा सकते हैं जो हमें जीवन की जटिलताओं से निकालने में मदद करती हैं। कृष्ण जी की शिक्षाएं हमें प्रेरित करती हैं कि हमें परेशानियों से ऊपर उठना है, हमें उत्साह से चुनौतियों का सामना करना है और हमें अविचलित विश्वास के साथ जीना है। आइए हम उनके ज्ञान को अपनाएं और अपने जीवन में लागू करें। इस प्रकार हम अपनी चुनौतियों को मौके में बदल सकते हैं, हमारी रुकावटों को कदम से कदम मिलाकर बदल सकते हैं और हमारे जीवन को उद्देश्य और पूर्णता की हो। भगवान कृष्ण का प्रेम हमें यह सिखाता है कि प्रेम में आत्मा की गहरी समझ होनी चाहिए। उनका प्रेम न केवल राधा के स्वरूप में था, बल्कि उनकी आत्मा के साथ भी जुड़ा हुआ था। हमें यह याद दिलाता है कि प्रेम में सिर्फ शारीरिक संबंध नहीं, बल्कि आत्मिक मेल होना चाहिए। राधा का प्रेम हमें आत्मसमर्पण की महत्वपूर्णता सिखाता है। उनकी अद्वितीय भक्ति और समर्पण ने दिखाया कि प्रेम में आत्मा का समर्पण होना चाहिए। उनका प्रेम हमें यह सिखाता है कि हमें आत्मसमर्पण के साथ प्रेम करना चाहिए, जिससे हम पूर्णतः और सच्चाई से प्रेम का अनुभव कर सकें। इस प्रेम की गहरी और अद्यतन सीख से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अगर हम प्रेम में समर्पण लेकर जीते हैं तो हम असीम संख्या में प्रेम का अनुभव कर सकते हैं। भगवान कृष्ण और राधा का प्रेम एक ऐसा प्रेम है जो हमें न केवल प्यार की गहराइयों को समझने का अवसर देता है, बल्कि हमें जीवन के तरीके को भी सिखाता है। यह उनके प्रेम का महत्वपूर्ण संदेश है। भगवान कृष्ण और राधा के प्रेम में हमें प्यार की सच्ची गहराइयों का अनुभव होता है, जो सिर्फ दैहिक आकर्षण से नहीं, बल्कि आत्मा के साथ एक गहरा जुड़ाव होता है। यह हमें यह सिखाता है कि प्यार में सिर्फ शारीरिक आकर्षण की हद नहीं होती, बल्कि यह आत्मिक और आध्यात्मिक होती है। कृष्ण और राधा का प्रेम हमें यह सिखाता है कि प्यार में समर्पण और सहयोग का महत्व होता है। वे एक दूसरे के साथ जीवन की सारी चुनौतियों का सामना करते हैं और एक दूसरे के साथ हर पल का आनंद और दुख साझा करते हैं। कृष्ण और राधा का प्रेम हमें यह सिखाता है कि प्यार का अर्थ खुशियों को साझा करना है, दुखों को साझा करना है और साथ ही जीवन के हर अवसर को आदर्श और सहायक बनाना है। इस प्रेम की मिसाल से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज है सच्चा प्यार, समर्पण और सहयोग। यह हमें जीवन की सार्थकता की दिशा में मार्गदर्शन प्रदान करता है और हमारे जीवन को अद्वितीयता और संतोष की एक मास्टरपीस में बदलने की सार्थकता और पूर्णता प्रदान करता है। भगवान कृष्ण और राधा की प्रेम कथा हमें प्रेम, समर्पण और आत्मा की ऊंचाइयों की ओर आगे बढ़ाने का संदेश देती है। यह कहानी हमें बताती है कि प्रेम में समर्पण होना चाहिए, जहां एक दूसरे की आत्मा को समझा
जाता है। कृष्ण जी की प्रेम कथा हमें सिखाती है कि प्रेम में समर्पण और विश्वास होना चाहिए। उनकी रास लीला दिखाती है कि प्रेम में आत्मा की गहरी समझ और समर्पण होना चाहिए। वह दिखाते हैं कि प्रेम में विश्वास रखना हमें हर कठिनाई को पार करने की शक्ति प्रदान करता है। राधा जी की निष्ठा और समर्पण हमें यह सिखाती है कि प्रेम में सब कुछ अर्पित करना पड़ता है। उनकी अद्भुत भक्ति हमें यह दिखाती है कि प्रेम का सबसे ऊंचा रूप समर्पण है। वह हमें सिखाती है कि प्रेम का असली महत्व आत्मा के संबंध में होता है, जो शरीर और मन से परे है। इस प्रेम कथा से हमें यह सीखने को मिलता है कि प्रेम में समर्पण है, आत्मा की पहचान है और विश्वास होना चाहिए। हमें यह याद दिलाती है कि प्रेम में हार नहीं होती, बल्कि वह हमें ऊंचाइयों तक ले जा सकती है। राधा कृष्ण की प्रेम कथा हमें यह सिखाती है कि प्रेम और समर्पण की भावना से ही हम अद्वितीय सुख और शांति पा सकते हैं। यह न केवल भगवान के प्रति हमारे भक्ति का प्रतीक है, बल्कि हमें यह भी दिखाता है कि अगर हम प्रेम और ईमानदारी से अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते हैं, तो हमें सच्चे प्रेम का अनुभव होता है। राधा कृष्ण का संदेश हमें यह सिखाता है कि जीवन में संतुलन बनाए रखना कितना महत्वपूर्ण है। हमें अपने आत्मा के साथ संवेदनशीलता और संतुलन में रहकर जीना चाहिए। जब हम अपने मन, विचार और क्रियाओं को संतुलित रखते हैं, तो हम जीवन के हर क्षण का आनंद ले सकते हैं। इसलिए आज से ही हम राधा कृष्ण की उपदेशों का अनुसरण करेंगे। प्रेम और समर्पण के साथ हम सभी अपने जीवन को संतुलित और खुशहाल बना सकते हैं। चाहे हमारे सामने कितनी भी मुश्किलें क्यों न आएं, हमें हमेशा प्रेम और संतुलन के साथ आगे बढ़ना चाहिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।